students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10. Today we are going to start chapter number 12. The topic is hydrocarbon. Today we will go through the introduction कि what are hydrocarbons. The simplest organic compounds are hydrocarbons. जो सबसे simple organic compound हैं वो hydrocarbons हैं. The organic compounds which contain only two elements, carbon and hydrogen, are called हाइड्रोकार्बन, यानी जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिन कंपाउंड में उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. they are classified according to type of bonding between the carbon atoms as we have done it before. कि किस बिना पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग. अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है दे आर कॉल्ड अल्केन्स, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो दे आर कॉल्ड अल्कीन्स, एंड इफ़ देयर इज़ प्रेजेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दे आर कॉल्ड अल्काइन्स. About 90% of energy used to sustain our way of life comes from fossil fuel. यानी जो हमारे ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए 90% एनर्जी जो है हम फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं. और फॉसिल फ्यूल में कौन से शामिल हैं? कोल, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. हम इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मोलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स. मेनली इट कंटेन्स मीथेन. हम जैसे पहले भी कर चुके हैं कि जो नेचुरल गैस है वो ज़्यादातर मीथेन है, और उसमें मिक्सचर है वो वाले हाइड्रोकार्बन्स का जिनका लो मोलिकुलर वेट होता है. देन पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोकार्बन्स. व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न, जब इन्हें जलाया जाता है, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज अप टू 20% बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी. के 20वीं सदी के आखिर तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो हवा में 20% इंक्रीज़ हो जाएगी. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग सो मच फॉसिल फ्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सन जो है, सन रेज जब ज़मीन की तरफ आती हैं तो वो ज़मीन से टकराती हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं. तो कुछ तो है टकरा के वापस चली जाती हैं, कुछ वापस नहीं जाती, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं. किसकी वजह से? हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है वो ज़मीन का बढ़ता जा रहा है, और इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इस इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. अबाउट 25 million tons of carbon dioxide is released into atmosphere each year. हर साल 25 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है. 22 बिलियन टन्स ऑफ इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 में से 22 कहाँ से आ रहा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से. About 15 billion tons per year is removed by the plants. और कैसे रिमूव्ड हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जितना उसमें से जो 15% है, 15 बिलियन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ कर लेता है? प्लांट. 10 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन इन द एयर. 25 में से जो है, अब उसमें से 15 तो यूज़ कर ली प्लांट्स ने, बाकी रिमेनिंग जो है 10 बिलियन वो हवा में रहती है. दिस इज़ कॉज ग्लोबल वार्मिंग. इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ऑल्दो हाइड्रोकार्बन्स बर्न मैनी ऑफ देम आर नॉट जनरली यूज एज फ्यूल. सब के सब ज़्यादातर उसमें एज अ फ्यूल यूज़ नहीं होते. They are mostly used as a feedstock in industry में यूज़ होते हैं. These hydrocarbons are starting raw material for the synthesis of large number of organic compound. यानी स्टार्टिंग मटेरियल के बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए जिस स्टार्टिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, ईंधन के तौर पे आप कह लें,
तो वो हाइड्रोकार्बन यूज़ होते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस, और इनकी कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब हम इस ब्लॉक की रीडिंग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द एयर लेट द सन रेज इन to warm the surface of earth. When the earth tries to radiate this heat back to the space, molecules of these gases trap this energy. वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरी गैसेस मौजूद हैं, सन रेज़ आ तो जाती हैं, लेकिन जो वापस जब जाना चाहती हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का जो है दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने ये सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस इस ब्लॉक को पढ़ना है। इसमें बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें बनी हैं वो एल्कीन्स से बनी हैं या वो अल्काइंस हैं जैसे। और जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, दिस इज़ वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट। Now in introduction, the last is the naming, कि उनका नेम कैसे रखा जाता है, नाम रखने का सिस्टम क्या है, ये हमने पहले भी किया है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट टू अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई दीज compounds. Systematic naming of organic compound is necessary. एक सिस्टम होना चाहिए इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट बिगेन इन द लास्ट सेंचुरी टू डिवाइज अ सिस्टम नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक सिस्टम बनाया गया कंपाउंड्स को नेम करने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर, जो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता था। एंड इंटरनेशनल बॉडी, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज़ IUPAC, प्रोनाउंस्ड IUPAC, यानी ये बताया कि आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। कॉन्स्टेंटली रिव्यूज़ द रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे याद रखना है कि ईच डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। और आपको मैंने पहले भी जैसे बताया है कि एक कार्बन एटम के ऐड होने से एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। तो रूल आपने याद रखना है कि किस पे ये नेमिंग सिस्टम डिपेंड करता है। ईच डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next lecture we will study in detail about alkanes, alkenes and alkynes. Students, complete your work. I am reminding you again and again so that your copies will be checked. I hope you are doing your well effort. Allah Hafiz.